दोस्तों फ्राइडे को जैसे कि मार्केट बहुत ही अच्छी तरह गिरा था। निफ्टी कम से कम 250 पॉइंट और जो है कि बैंक निफ्टी 422 पॉइंट्स। ये मार्केट की गिरावट के बाद बहुत सारे न्यूज भी आ गए और बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि मार्केट में अभी गिरावट शुरू होगा। क्या जितनी भी न्यूज है उसकी वजह से मार्केट और गिरेगा, और गिरता है तो कहाँ तक मार्केट को सपोर्ट आ सकता है टेक्निकली और फंडामेंटली भी क्या क्या न्यूज है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा ये मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा, और जितने भी इवेंट्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 15 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। दोस्तों जैसे कि आने वाले वीक में जैसे कि हमको एक छुट्टी है 17 तारीख को, जहाँ पे श्री रामनवमी है, तो वहाँ पे हमको छुट्टी रहेगा। और श्री रामनवमी की सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आने वाले वीक में 4 दिन है, लेकिन यहाँ पे ये 4 दिन जो है कि बहुत ही एक्शन पैक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स है। अभी क्या क्या इवेंट्स है और वहाँ पे हमको मार्केट को कैसे कैसे देखना चाहिए। तो पहला जो इवेंट जैसे कि टीसीएस का रिजल्ट लग गया, तो टीसीएस का रिजल्ट कैसे लग गया और वो मार्केट के ऊपर कैसा इम्पेक्ट करेगा, मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगा ही। उसके बाद जो है कि यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा आया था, और मैंने आपको जैसे कि गुरुवार को ही बताया था कि फ्राइडे को इम्पैक्ट होने वाला है, और अपने मार्केट ने इम्पैक्ट भी किया और नेगेटिविटी भी दिखाया। उसके बाद जो कि अपने कुछ और भी डेटा आ गया, जैसे आईआईपी डेटा और इन्फ्लेशन डेटा। तो यहाँ पे जो है कि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा है और आईआईपी इतना ठीक ठाक नहीं आया। लेकिन अपना इन्फ्लेशन अच्छा आने से क्या हमारे रेट कट हो सकते हैं क्या, यही बड़ा क्वेश्चन है कि यूएस के पहले हमारे रेट कट हो गए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन जो है कि यूएस के जो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है। डॉलर का रेट बढ़ गया, और जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है, ये भी मार्केट के लिए यहाँ पे चिंता है। और एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़, तो ये सब न्यूज़ है, ये मार्केट के ऊपर जैसे कि इम्पैक्ट करती है। तो मैं आपको जैसे कि पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कि टीसीएस का रिजल्ट जो आया है और उसके चार्ट भी देखेंगे, तो न्यूज़ का भी हम लोग इम्पैक्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है कि टीसीएस का रिजल्ट यहाँ पे लग गया। यहाँ पे इसका जो कि देखिए प्रॉफिट दिया है, और इसने 28 पर शेयर जो है कि डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है कि जैसे एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास हो गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। बाकी रिजल्ट अच्छा है, यानी हम लोग एक्सपेक्टेशन के आसपास कह सकते हैं। बट जो है कि एक्सपेक्टेशन के उतना अगर प्रॉफिट भी नहीं हुआ, प्रॉफिट होगा लेकिन एक्सपेक्टेशन के उतना नहीं होगा, तो भी मार्केट एक रिएक्शन कर देता है। और मैं जैसे कि आपको ये दिखाता हूँ, तो हम लोग थोड़े चार्ट भी देखेंगे टीसीएस का। अगर हम टीसीएस का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के एकदम मिडल में यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे टीसीएस का मैंने कुछ एनालिसिस किया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हमको दिख रहा है टीसीएस का, जो है कि यहाँ पे नजदीक है, तो टीसीएस का रेसिस्टेंस है 4029, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है। और नजदीक का अगर हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो है 3933। तो ये रेंज जो है कि इसने बनाया रिजल्ट के पहले, तो मंडे को जैसे कि ये ब्रेकआउट ही होगा ऊपर या नीचे, तो ये रेंज के अगर यहाँ से ओपन होकर ऊपर या नीचे ओपन होता है तो हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन ये ऐसा कुछ होगा नहीं, ये तो डायरेक्ट गैप अप और गैप डाउन होगा। तो नीचे जो सपोर्ट है वो 3378, इसका एक जो है कि हम सपोर्ट है। ऊपर का हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं, तो उसका ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 4088, एक रेजिस्टेंस है, और एक थोड़ा यहाँ पे गैप भी है। तो अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो गैप भी फिल हो सकता है। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ फंडामेंटल जो है कि मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, और फंडामेंटल वैसे ही मार्केट रिएक्ट करे ऐसा नहीं है, लेकिन हमको उसके पहले इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है प्राइस ज़्यादा बोलता है और हमको वो समझता भी है। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में कहा, तो इन्फ्लेशन का भी हम लोग डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों फ्राइडे में जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद जो कि डेटा आया था, वो जो इन्फ्लेशन का डेटा था। और हम लोग अगर इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ईयर ऑन ईयर जो कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड था उससे भी कम आया है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव होगा।
लेकिन आईआईपी डेटा अगर मैं देखता हूँ जो कि एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये मैं ले रहा हूँ investing.com के वहाँ से, जो कि इंडिया का न्यूज़ है। तो यहाँ पे एज पर माई नॉलेज कि अगर इन्फ्लेशन ठीक ठाक आया तो हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन आईआईपी थोड़ा सा कम जो कि एक्सपेक्टेशन से आया है, तो ये जो है कि जो प्रोडक्शन कंपनीज होती है उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि उसके पहले एलएनटी फ्राइडे को थोड़ा यहाँ पे डाउन था। तो ये जो न्यूज़ होती है या कुछ चीज़ें डिस्काउंट भी होती रहती है, तो ये भी न्यूज़ है कि जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में और क्या न्यूज़ेस है जो कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। तो जैसे कि रिजल्ट सीजन चल रहा है और उसमें और भी रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, तो आने वाले वीक में कौन से जो रिजल्ट है वो जो है कि इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि सबसे बड़ा जो रिजल्ट होता है और मार्केट उसको जो है कि वेट करता है, ऐसा जो रिजल्ट है यहाँ पे जो है कि 18 तारीख को रहेगा इन्फोसिस का। तो टीसीएस का रिजल्ट ये एक छोटा ट्रेलर होगा कि मंडे को टीसीएस के स्टॉक के क्या होता है। लेकिन जो कि 18 तारीख को यानी गुरुवार को यहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट लगेगा। इन्फोसिस का रिजल्ट नॉर्मली आफ्टर मार्केट आवर्स लगता है, तो शायद ये फ्राइडे को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद 19 तारीख को विप्रो का है और जियो फाइनेंस का, और 20 तारीख को यानी सैटरडे को यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का है। तो ये भी बहुत बड़ा रिजल्ट होगा एचडीएफसी बैंक का, और ये हमारे नेक्स्ट वीक में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इतने सारे इवेंट्स हैं, लेकिन ये सब इवेंट्स को हम लोग सम अप करते हैं और हमारा मार्केट का चार्ट देखते हैं। तो मंडे को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगले वीक कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करेंगे और आपके स्टॉक भी मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे जो कि इवेंट के बारे में, तो मैं इतना फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि फंडामेंटल चीज़ें जब भी रिएक्शन करती है तो चार्ट पे दिखता है। तो करंट जो चार्ट है फ्राइडे को जो है कि बड़ा एक कैंडल आया था, तो सभी इसके बाद हैरान है कि मार्केट गिर जाएगा, और वैसे भी यूएस मार्केट और भी डाउन है। तो यहाँ पे और जैसे कि गोल्ड भाग रहा है, डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, सभी चीज़ें जो है कि मार्केट के अपोजिट है। हमको ये डरने की बात क्या है कि देखिए कि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आया तो करेक्शन देगा ही। पहले भी देखा कि मार्केट ने करेक्शन दिया है, जो कि फ्राइडे का कैंडल है, उससे भी बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे आए हैं। तो लोग कहते हैं, जब भी हम कहते हैं कि मार्केट गिर जाएगा, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग डराने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सच्चाई देखिए कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आपको इन्वेस्ट करने का। अगर नीचे नहीं आएगा तो नए इन्वेस्टर कैसे आएंगे, और ये मार्केट का फितरत है ऊपर और नीचे जाना। लेकिन हमारा काम क्या है कि कौन से लेवल आ सकते हैं और वहाँ पे हम लोग कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी देख रहे हैं, तो जो निफ्टी है देखिए कि एक अपने अहम सपोर्ट पे आया है, जो कि मैंने आपको कहा था, वो है 22,519 यानी 22,500। ये मार्केट का एक सपोर्ट है। ऊपर जो रेसिस्टेंस था मार्केट ने 22,800 का एक जो रेसिस्टेंस यहाँ पे, और अभी मुझे जो करंट मार्केट का रेंज लग रहा है जो कि होना चाहिए आने वाली वीक में, वो है 22,700 अराउंड, और नीचे 22,300। ये मेरे मार्केट का यहाँ पे नेक्स्ट वीक का रेंज होना चाहिए। जैसे कि सभी पूछते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट रेंज क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अगर डाउन आता है तो क्या हो सकता है। देखिए कि यहाँ पे ये हमारा प्रिडिक्शन है, कोई ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं तो मार्केट नीचे आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में देखिए कि मैंने कुछ एनालिसिस नया किया है। जो पहला एनालिसिस किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला मैंने यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई लगा के मैंने यहाँ पे फिबोनाची बनाया था। लेकिन मैंने फिर से जब भी ये फ्राइडे से मार्केट नीचे आया, तो मैंने मार्केट के बारे में कुछ नया जो है कि यहाँ पे पैटर्न देखा। तो यहाँ पे हम लोग ये पैटर्न देख रहे हैं जो है कि हम लोग इसको चैनल भी बोलते हैं। अगर एक चैनल देखेंगे तो हम लोग यहाँ से चैनल गया तो ऊपर की जगह पे अटक गया, तो अभी नीचे आएगा तो नीचे की जगह ये दिख रही है, राइट। तो डायरेक्टली मार्केट ऐसे गिरेगा, ऐसे भी नहीं है। तो देखिए कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो ये ऐसे 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 करके तो ये लेवल भी आ जाएगा और चैनल को भी टच करेगा और ये लेवल को भी। तो ये लेवल क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने स्विंग लो और स्विंग हाई यहाँ पे पुट किया है। और उसके बाद यहाँ पे एक 61% आता है, जो कि आपको ये मालूम नहीं कि फिबोनाची क्या है। तो मैंने फिबोनाची के ऊपर वीडियो बनाया बहुत ही डिटेल में, 2 वीडियो बनाए, एक डेली के लिए यानी डिलीवरी बेस, दूसरा इंट्राडे के लिए। तो वीडियो भी देख सकते हो आप जाके अपने चैनल के ऊपर, स्टॉक गुरु दीपक, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो, बहुत रिसेंट वीडियोज है।
तो इसका यहाँ पे 61% आता है। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी करेक्शन होते हैं तो वो 61% के तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा होते नहीं। अगर हो गए तो समझना कि मार्केट और भी करेक्ट करेगा। बट यहाँ पे 80% टाइम नॉट 100%, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% होता नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस 80% चलता है, लेकिन उतना भी चले तो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ भी बताओ तो 100% बताओ, तो इतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है, कोई एफ नहीं है। मैं भी आपके जैसा एनालिस्ट हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में करेक्शन भी यहाँ पे होता है तो जो कि मार्केट 22,300 का जो है कि एक सपोर्ट है, जो कि ये कैंडल का लो है। और नेक्स्ट लेवल जो आएगा मार्केट का 22,117, यानी 22,100 के आसपास आ सकता है, यहाँ से 400 पॉइंट नीचे। और वहां से ये कवर हो सकता है, क्योंकि ये जो स्विंग का 61% है। प्लस अगर ये ऐसे थोड़ा कुछ दिन निकाल के अगर आता है तो ये चैनल भी टच कर सकता है, यानी ये 22,100 नहीं, 22,000 तक जाके एक ऊपर क्लोज देगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी इसके नीचे वीक्स जाके भी क्लोज दे सकता है। बट ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट यहाँ से करेक्शन होगा। शायद मंडी 22,500 का सपोर्ट लेके यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, है ना। लेकिन इतना बड़ा एनालिसिस करना इसलिए ये देखिए कि आने वाला वीक है, तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंस है। इतने सारे इवेंट्स हैं, जैसे टीसीएस का रिजल्ट का इम्पैक्ट, इन्फोसिस का आने वाला रिजल्ट, और आईआईपी और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट, और ऊपर से यूएस मार्केट जो कि डाउन आ रहा है। इसके लिए हमको इतना एनालिसिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कि डेली में इतना अच्छा चार्ट आया, तो मैंने यहाँ पे मंथली और वीकली देखा नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से मंथली भी देख लेते हैं। तो मंथली में देखे कि आज जैसे कि है 13 तारीख, तो महीना पूरा खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी भी ये न्यूट्रल दिखा रहा है। हम लोग वीकली में देखेंगे तो देखिए वीकली में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कैंडल आया है, बट वीक में इतना नुकसान नहीं दिखा रहा है, या बहुत नेगेटिव कैंडल भी नहीं दिखा रहा है। डेली में ये पिक्चर थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि चैनल के ऊपर अपर लेवल में लगता है तो नीचे लेवल में आता है। इसलिए यानी कि मैं न्यूज से ज्यादा चार्ट के ऊपर बिलीव करके ये आपसे बात कर रहा हूँ। तो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी निफ्टी के यहाँ पे मैंने आपको बताया। हम लोग देखेंगे कि अगर मंडे को इंट्राडे करना है तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, देखिए। और 5 मिनट का चार्ट जैसे कि फ्राइडे को सभी का जो व्यू क्यों बदल गया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो देखिए कि पूरा दिन ये जो है कि मार्केट जब भी करेक्ट हुआ, यहाँ पे देखो रुक रुक के करेक्ट हुआ है, यानी कुछ न्यूज आया फिर से मार्केट करेक्ट हुआ। तो ये जो एट एट द एंड ऑफ द डे ये जो है ये लो में क्लोज हुआ है, ये थोड़ा नेगेटिव है। तो हम लोग 5 मिनट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट जो 22,505 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अभी बाइंग के लिए हम लोग लेवल देखेंगे तो बाइंग में मार्केट को बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। और हम लोग बाइंग के लिए जो लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही ऊपर देखना चाहता हूँ कि बाइंग के लिए हम लोग देखेंगे 22,594 के ऊपर ही यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो कंपेरेटिवली इतना डरावना यहाँ पे ये नहीं है। हम लोग थोड़ा सा मंथली देखेंगे तो मंथली में भी ठीक ठाक कैंडल है, ग्रीन है अभी तक। वीकली में देखते हैं तो वीकली में जैसे कि ग्रेवस्टोन डोजे टाइप यहाँ पे कैंडल बना है, ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लो के नीचे जाता है तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखो इतना ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है। डेली में देखते हैं तो डेली में देखिए कि यहाँ पे मैंने जो फिबोनाची निकाला था वो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर डेली में ये 61% का जो लेवल है 48,135, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में भी आ जाएगी, जितना अभी नहीं दिख रही है। ऊपर जो है कि 49,060 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेस यहाँ पे आ जाएगी। ऊपर 49,561 इसका एक शार्प रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट कि अगर निफ्टी भी नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो निफ्टी को भी स्ट्रांग कर सकता है, और हमको मंडे को अपने लेवल्स कैसे वर्क होते हैं उसके ऊपर है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है मंडे को तो क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नीचे वाला जो लेवल है 48,494, इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। और बाइंग के लिए 48,669 ये जो लेवल है उसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिन निफ्टी।
तो यहाँ पे फिन निफ्टी भी थोड़ा सा करेक्ट हो गई है और फिन निफ्टी का जो ऊपर वाला रेसिस्टेंस है 21,636 यहाँ पे रेसिस्टेंस है। सपोर्ट 21,414 ये अच्छा सपोर्ट है। तो ये रेंज को हमको देखना है कि मंडे को यहाँ पे क्या करते हैं। इंट्राडे के लिए हम लोग फिन निफ्टी में देखेंगे, बाइंग करेंगे 21,590 के ऊपर बाय करेंगे, 21,484 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे जो लगभग कि फ्राइडे का लो था। दोस्तों यहाँ पे जी स्टॉक के बारे में आपने पूछा है, मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो पहला स्टॉक जो है कि IRCTC, जो मुझे काशीनाथ जी करके उन्होंने पूछा है। यहाँ IRCTC के बारे में यहाँ पे देखिए कि अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और बहुत ही यहाँ पे बहुत दिन के बाद ये बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कि ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट का जो बड़ा कैंडल है उसके नीचे 1016 का हम लोग टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी आया था और यहाँ पे अगर आपको डिलीवरी बेस पे भी बैठना है तो 1016 का टॉप लॉस लगा सकते हो या नया फ्रेश बाइंग के लिए भी एज पर योर रिस्क। और ऊपर देखेंगे तो इसका जो टारगेट है बहुत ही ऊपर है, यहाँ पे 1235 और 76 ये लेवल यहाँ पे आ सकता है। नई जो स्टॉक है जोमेटो के बारे में मुझे मनोज जी करके उन्होंने पूछा है। जोमेटो में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है और अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो आई थिंक ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट जो है कि बहुत ही अच्छा शार्प अपवर्ड ये करता है, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी भी होगा। यहाँ पे मैंने फिबोनाची जो ड्रॉ किया था तो इसका जो 100% है 198 ये बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा और 198 के पास ही जो राउंड फिगर आता है 200, तो ये 200 अगर पार करता है तो नया फ्रेश बाइंग कर सकते हो। ऑलरेडी हमने बाइंग किया होगा तो 188 का यहाँ पे टॉप लॉस आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टेक्समैको, मुझे पूछा है प्रदीप जी करके उन्होंने। हम लोग टेक्समैको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है और एक रेसिस्टेंस से ये नीचे आ रहा है और ये नीचे जो है कि 85 भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में आप बाइंग के लिए यहाँ पे मत देखो। अगर बाइंग किया होगा तो नजदीक वाला आपको एक स्टॉप लॉस कंसीडर करना है, तो ये 95 का टॉप लॉस कंसीडर कर सकती है और फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। नहीं जो है कि एनसीसी मुझे क्रिश जी करके उन्होंने पूछा। एनसीसी हम लोग देखेंगे तो ये अपवर्ड जाने वाला स्टॉक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आ रहा है और नजदीक वाला सपोर्ट जो है कि 254 241 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो। नहीं जो है कि येस बैंक, और येस बैंक के बारे में मुझे वेलकम मेल करके उनके चैनल का नाम है उन्होंने पूछा है। देखिए येस बैंक जैसे स्टॉक के बारे में मैं मोस्टली रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लेवल बता सकता हूँ। इसका रेजिस्टेंस है 25 और यहाँ पे अगर नीचे सपोर्ट आता है तो ये 23 है। मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि देखिए कि येस बैंक का चार्ट ऐसे दिखता है कि जैसे ये ऊपर आता है लोग उससे सेल करना चाहते हैं। ओके, सेल ऑन राइज जैसे ये स्टॉक है, मे बी ये कल 100 रुपये भी हो जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि येस बैंक बाय करने से आप बैंक निफ्टी 20 है वो भी बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट वो क्या है कि आपको एक श्योरिटी होगा। लेकिन एक स्टॉक में जैसे कि नीचे गिरने वाले कोई भी स्टॉक में थोड़ा रिस्क हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे यूपीएल। गोयल जी करके उन्होंने मुझे यूपीएल के बारे में पूछा है। यूपीएल देखिए कि यहाँ पे बहुत गिरा हुआ स्टॉक है और ये बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बॉटम आउट होने दीजिए। यहाँ पे ट्राई भी किया था लेकिन यहाँ पे होल्ड किया है। तो 511 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो आप बाय कीजिए। 491 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि राजीव जी करके उन्होंने मुझे विल इंडिया के बारे में पूछा। विल इंडिया का स्टॉक देखिए कि कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन जा रहा है और यहाँ पे रिकवरी के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे। यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो 553 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो और नया बाइंग का यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ सीखना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।